सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का तो अब गवर्नमेंट ने 50 साल से कांग्रेस थी, उन्होंने खुली छूट दी सिर्फ अपनी वोट के चक्कर में कि हमारा वोट बैंक बनेगा, यहाँ आकर ये बसेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। फालतू इंटरव्यू मत दो, कोई कुछ नहीं लेके जाता भाई, हमारी ज़मीन है ये। अभी तो कोई यही बता रहे हैं। आप कहाँ के हैं? यार अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ के जो लोकल अंदर है ना दुकान में, आप उनसे इंटरव्यू ले रहे, रोज राह चलते किसी आदमी से आप इंटरव्यू लेंगे, कुछ भी बोल के जा रहा है। ये तो है मुझे डर कि यार ये इनका मकान दुख तो है, अरे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, रोजी भी जा रही है इनकी, हैं सारा ही मसला ख़राब हो रहा है, कैरियर ख़राब हो रहा है, पढ़ाई ख़राब हो रही है। अब जब घर मकान टूटेगा तो उनके बच्चों के बाप वालिद जो हैं वो बेचारे वहाँ ड्यूटी करने जाएंगे या उनको देखेंगे। इस तरह से नोटिस इस पे चिपका देना, जो चस्पा करके गए हैं, तो उसके बाद तो एक डर लग रहा होगा जहन में कि भाई ऐसे कहाँ जाएंगे लोग बाग, यहाँ 50-50 साल से रह रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बिता दी उन्होंने, कमा कमा के अपने मकान बना लिए। अब उनके साथ अगर ऐसा सलूक होगा तो कहाँ जाएंगे बेचारे वो। आज अगर उसका घर मकान टूटता है, नौकरी जाती है, कल को कहाँ जाएगा? तो गवर्नमेंट को ये भी तो चाहिए भाई, यहाँ से तोड़ेंगे तो आपको वहाँ देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी मैं बाटला हाउस में हूं और ये मुरादी रोड है। यहाँ पर जब सिंचाई विभाग ने कुछ नोटिस चस्पा दिए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आकर चस्पाए तो अचानक ये सुर्खियों में बन गया, और सुर्खियों में बनना लाजमी भी था। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरी गली है, इस पूरी गली में नोटिस चस्पा दिए गए हैं और एक क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। अब कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़ा ये दिखाइएगा, जिस तरह से ये शोरूम बना हुआ है और ऊपर इसके घर भी बना हुआ है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रहते हों, हो सकता है नहीं रहते हों, लेकिन नीचे बना ये शोरूम अपने आप में दर्शाता है कि इस शोरूम की कीमत करोड़ों में कीमत होगी। और अब नोटिस यहाँ पे लगाया गया है और ये जो निशान आप देख रहे हैं ये वही क्रॉस का निशान है जो यहाँ पर इसको हटाने के लिए लगाया गया है। ऐसे ऐसे निशान गली के हर कोने पे, हर घर पे आप देख पाएंगे कि हर घर पे ऐसे निशान हैं। और ये यहाँ पर भी आप ऊपर देखेंगे तो ये भी निशान उसी चीज़ को दर्शाता है। और पीछे आप देखें नोटिस, हाँ हालांकि कुछ फटा हुआ है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा संख्या खीजर बाबा कॉलोनी मुरादी रोड दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा करके पक्के मकान, दुकान इत्यादि बनाए गए हैं, उनको 15 दिन के अंदर हटा लिया जाए, अन्यथा किसी भी मानहानि का दोषी जो भी होगा वो अपना हिसाब से देखेगा। अब लोगों को यहाँ पे दो तरह का डर है। ये दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से सटा होने के बावजूद ये जगह उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की आती है। अब उत्तर प्रदेश का नाम आते ही तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप में ही उनका अगर देखें तो प्रादेशिक जो चिन्ह लोग कहते हैं बुलडोजर, उससे अब लोग डरते हैं कि भैया कहीं उसकी कार्रवाई सच में ना हो जाए। इससे पहले नोटिस अक्सर लगते थे लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, और अब कहीं ना कहीं ये डर यहाँ पर लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगा और जानना चाहूँ। क्या नाम भाई? सर मेरा नाम तकी हुसैन है। यहीं रहते हैं? जी हाँ, मुझे लगभग 25-30 साल यहाँ हो गए रहते हुए। पहले मैं अबुल फजल में रहता था, मैं यहाँ बटला हाउस में रहता हूँ, बटला हाउस। पहलवान चौक। हाँ, बटला हाउस आज से पहले एक एनकाउंटर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब सुर्खियों में है केवल इन नोटिस की वजह से जो लोगों के घरों पर लगा दिए गए हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, इन नोटिस को लगे हुए, इन क्रॉस के निशान को लगे हुए, कैसे आप इनको देख रहे हैं? सर जैसा है कि हमने पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर मकान बनाए जब बिल्डर बना रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, तो बीजेपी का तो अभी होल्ड हुआ है। उस टाइम जो यहाँ सरकार ने बिल्कुल खुली छूट दी बनाने के लिए, अगर उस टाइम पे एक्शन सरकार लेती तो कौन अपने गांव की प्रॉपर्टी बेच कर आता, क्यों यहाँ लेते? अगर पहले ही सरकार ने ये एक्शन लिया होता कि भाई यहाँ पर मत बनाओ, ये नहरवे की ज़मीन है, आप यहाँ मत बनाइए, गवर्नमेंट की ज़मीन है। अब सब गाँव से सब प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ पर आ गए, बच्चों के एडमिशन कराए, सब पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पर। अगर सब यहाँ इनका टूट जाएगा आसानियाँ तो कहाँ जाएंगे? गाँव में इनकी प्रॉपर्टी नहीं। ये तो पहले गवर्नमेंट को एक्शन लेना था। अब अगर ये ले रहे हैं एक्शन तो ऐसा करना चाहिए कि भाई या तो गवर्नमेंट इनको मुआवजा दे, अन्य रहने के लिए इनके लिए फैसिलिटी कराए, कहीं ना कहीं अब इनको दे रहने के लिए इनकी व्यवस्था कराए, ताकि बेचारे अपने बच्चों को लेकर रह सकें। लेकिन एक चीज़ और भी अगर आप देखें तो अगर कोई जगह खाली पड़ी है या सरकारी जगह है, कोई नहर की जगह है, यमुना की जगह है, सिंचाई विभाग, उस पर आके अपना घर बना लेना, ये भी कितना जायज़ है?
सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का तो अब गवर्नमेंट ने 50 साल से कांग्रेस थी, उन्होंने खुली छूट दी सिर्फ अपनी वोट के चक्कर में कि हमारा वोट बैंक बनेगा, यहाँ आकर ये बसेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। सिर्फ वोट के चक्कर में उन्होंने सबके घर बर्बाद कर दिए। अब बेचारे ये जाएँ तो कहाँ जाएँ। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस ने यहाँ पे वोट के चक्कर में मुसलमानों को बसाया लाके कि यहाँ पे रहो, रहने की पूरी छूट दी कि यहाँ पे अवैध कब्जा करो और यहाँ पे अपने मकान बनाओ। हाँ जी हाँ, अब ये एक्शन लिया जा रहा है। अगर पहले ही गवर्नमेंट मतलब बीजेपी तो अब आई है यहाँ 10-20 साल से, शुरू से तो कांग्रेस का ऑर्डर जब यहाँ बसाया जा रहा था उनको बताते भाई यहाँ मत रहो, यहाँ अपनी ज़मीन मत बनाओ, ये नहरवे की ज़मीन है, यहाँ पर अपने घर मत बनाओ। तो गांव से कोई यहाँ अपनी ज़मीन बेच कर तो ना आता। अब इसका जो जिम्मेदार है नेता ही तो हैं सब ये, या जो अधिकारी लेकर रिश्वत लेके जा रहे थे। जब ये बनना था अपने लेके जा रहे हैं भी 10,000 ले गए, 20,000 ले गए, किसी से भी सुनने में आता था ये बनाने को आते थे, रातों को पैसे लेके जाते थे हैं बनाने के लिए। अगर वो पहले ऐसा गलत काम न करते तो जनता क्यों परेशान होती। अब बेचारे गांव से ही बेच कर आ गए, यहाँ से उजड़ जाएगा तो कहाँ जाएंगे, बच्चे के एडमिशन है सबके, कहाँ पढ़ाएंगे। मैं तो यहीं रहता। मैं आप यहीं पे रहते हैं? आप ऐसे आदमी से इन्हें कुछ नहीं पता, ये उल्टे से बकवास कर रहे हैं, इनकी बात में आप मत सुनिए। जो यहाँ के जो रहने रिहाइश वाले जो लोग रह रहे हैं ना यहाँ पे, आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, वो आपको बताएंगे जो पूछना है आपको। अच्छा, आप तो रहते जो हो? हमारे बड़े बताएंगे आपको। मैं तो भाई साहब किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राह जल्दी में कोई जो हमारे बड़े हैं वो बताएंगे आपको। हाँ, जिन लोगों को यहाँ पे मालूमात है ना, आप उनका इंटरव्यू लो, वो बताएंगे आपको। आप चलते हुए से अगर इंटरव्यू लोगे तो चलता हुआ को क्या मालूम। अच्छा, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ फिलहाल, तो मैं नमाज पे जा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा। 2 मिनट का समय अगर आप दे दें। मस्जिद में हो गया वो तो 2 मिनट अगर आप बात कर लेते तो। आप रहते हैं यहीं पे? देखिए जो रहते हैं आप उनसे बात करिए। आप तो यहीं पे रहते हैं, अगर 2 मिनट आप नहीं बताएंगे फिर एलिगेशन लग जाते हैं कि भैया मीडिया दिखाती नहीं है, आती नहीं है। अब आए हैं तो बात नहीं करते हैं। हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर सडनली 2 दिन पहले आए और नोटिस लगा के चले गए हैं। नहर अपनी वो कहते हैं कि हमारी जगह है, उनकी जगह की बाउंड्री वो है, जो बाउंड्री हुई है ना सारी, ये उनकी यूपी उसमें आती है इरिगेशन में। यहाँ से उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब वो लगा गए हैं तो अब कोर्ट में जो फैसला होगा वो होगा। तो क्या अभी कोर्ट में चले गए हैं लोग या नहीं? चले गए। अच्छा, 2 मिनट रुकिए तो भाई साहब, आप बात नहीं करेंगे बताओ। अब पूरी बात नहीं बताएंगे तो पता कैसे लगेगा? देश की जनता अब देख रही है। बात हमें भी नहीं पता ना, हम यहाँ बैठते हैं, हमारे बड़े जो हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अब वो बताएंगे आपको जब आएंगे। आप यहाँ पे कितने साल से? आप हो गए 20-30 साल, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। 50 साल करीब हो गए। तो ये आपका ही है ये अंदर जो शोरूम? जी हमारी ही है। थोड़ा काश दिखाओ एक बार। ये देखिए, ये तो काफ़ी कीमत का शोरूम है, करोड़ों रुपए का अगर बिल्डिंग और ये सब। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो अब इस तरह से नोटिस इस पे चिपका देना है जो चस्पा करके गए हैं, तो उसके बाद तो एक डर लग रहा होगा जहन में कि भाई ऐसे। न्यूयॉर्क कहाँ जाएंगे लोग बाग, यहाँ 50-50 साल से रह रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बिता दी उन्होंने, कमा कमा के अपने मकान बना लिए। अब उनके साथ अगर ऐसा सलूक होगा तो कहाँ जाएंगे बेचारे वो, क्या करें। जो मीटर लगे हैं, पानी है, सब उनके सब है जी, मीटर है, पानी है, टैक्स जाता है, यहाँ का बिजली का बिल, राशन कार्ड बने हुए लोगों के, सब कुछ है, सब प्रूफ A to Z प्रूफ जो इंसान के पास होने चाहिए वो हमारे पास, हमारे डॉक्यूमेंट हमारे ID पे हैं, जहाँ रह रहे मकान में, सब पे सब प्रूफ हैं। चलिए भाई, ये जगह रजिस्ट्री की है या फिर मतलब ऐसे ही है कोई, जैसे दिल्ली में बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं, क्या उन्हीं में से ही है? क्या कैसे है थोड़ा सा? इस बारे में तो मैं डॉक्यूमेंट से ज़्यादा रीड करने तो बड़े बताएंगे हमारे आप। वो आपको मालूम है? नहीं वो मेरे को इतना मालूम नहीं है उसका। बाकी सब है मीटर वगैरह? जी जी सब है। ये तो मीटर पहले से ही लगा हुआ 20-30 साल से। हाँ सब लगे हुए हैं मीटर, ये लगे हुए हैं, आप देख लो सब लगे हुए मीटर यहाँ पे। आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं पे रहता हूँ। आपका भी यहीं है? नहीं, मेरा तो होता है हर तो आपके मकान पास ना 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 मकान में तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर 40 साल से लोग रह रहे हैं, सारे प्रूफ इनके पास मौजूद हैं। अब ये नोटिस लगा के चले जा रहे हैं, बताइए ऐसे घर से बेघर कर रहे हैं। ये लोगों का बिजनेस है यहाँ पर, ये देखें करोड़ों रुपए का ये लगा हुआ, करोड़ों का शोरूम? करोड़ों का शोरूम बना हुआ है यहाँ पर। ये पे और भी कई दुकानें, ये थोड़ी कई दुकानें यहाँ पर लगा के चले गए यहाँ पर। ये आमने सामने देखे, ये तो देखिए 5-5 फ्लोर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 फ्लोर बने हुए हैं। रोज़गार तो है ना इनके पास, बेरोज़गार और कर रहे हैं ये, बताइए। तो अभी एकदम से जब नोटिस लगा तो यहाँ तो माहौल एकदम इस तरह का हो गया होगा, लोगों में डर का माहौल होगा। जाहिर सी बात है, बेचैनी हो गई होगी, परेशान सब हो रहे हैं कि अब होगा क्या होगा, ये रुकेगा ना रुकेगा, ये क्या एक्शन लिया होगा, क्या होगा इसको। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करनी चाहूँगा। इंतखाब भाई 2 मिनट देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ कैमरा, 2 मिनट तो बात करिए। थोड़ा बताएंगे नहीं तो यार कैसे पता लगेगा लोगों को? थोड़ा ये तो बताइए कब से हैं, कितने? रहने दीजिए ना, जबरदस्ती। देखिए, अब मैं बात करने आया हूँ और आपसे अभी 15 मिनट में बात करके गया ऑफ कैमरा। ऑन
ऑन कैमरा बात नहीं करना, आप जाइए ना, रहने दीजिए ना, होने दीजिए। आप ऐसे तो यही तो बोल रहा था कि आप अपनी बात नहीं बताएंगे तो लोगों तक कैसे जाएगी। अरे कोई बात नहीं, नहीं बात करनी, आप रहने दीजिए। तो ऐसे तो लोगों को यही लगेगा ना, देख के आप बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती होगी आपकी तरफ से, तभी यही लगेगा, लोग देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। थोड़ा बताइए, अगर नहीं देखिए अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो ये मुझे बहुत सारी बातें यहाँ की बता रहे थे। अरे आप कितनी बातें, आप ऐसा आपने ह्यूमन आके बात करी, बात हुई, आप ये चीज़ आप जबर ऑन कैमरा क्यों बात कर रहे हैं? जबरदस्ती तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जाइए, आपको एक बार मना कर दिया था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही जब बात कर रहा था तो बता रहे थे मुझे कि हम इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे है, हमारा मीटर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो बात नहीं करना चाहते। तो इससे एक अलग तरह का मैसेज चला जाता है अपने आप में कि भाई बात क्यों नहीं करना चाहते। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है, ये भी बात नहीं कर, कैसे हैं चाचा? जी यहीं रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ अपना भी कोई मकान दुकान इधर है? जी। कौन सा है? बट हमारी तो वहाँ है पहलवान चौक पे। तो आपके पे तो लगा नहीं है? लगा है। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है तो अभी। ये यहाँ पे जो इस तरह से लग गया है, जी। ये देखिए 1 2 3 जी, 4 जी, 5, इधर तो 5 फ्लोर हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर छठा छत है, जी तो 6 फ्लोर इधर बने हुए हैं। जी तो कैसे देख रहे हैं कि ये जब नोटिस लग गया, कोई निशान आया और लगा के चला गया? जी। ये देखिए असल में ये गलत है, क्योंकि जब ऐसी बात थी तो गवर्नमेंट को पहले ही यहाँ पे पाबंदी लगानी चाहिए थी। जब तो यहाँ पुलिस थाना नहीं था, कोई चौकी नहीं थी, कुछ नहीं थी, जब से लोग यहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। अब एक्शन ले रहे हैं तो किस बात पर ले रहे हैं? आज 85 साल 70 साल होता है यहाँ रहते हुए। आज गवर्नमेंट की आंखें खुली है कि हमारी ये ज़मीन या नहरवाई की है या इसकी है। जब से कहाँ थे लोग बाग अपना मकान कोई गांव से बेच के आ रहा, कोई कहीं से बेच के आ रहा, बेचारा यहाँ रह रहा है, शहर में बच्चों को पढ़ा रहा है, अपनी सर्विस कर रहा है, सारे काम है। आज अगर उसका घर मकान टूटता है, नौकरी जाती है, कल को कहाँ जाएगा? तो गवर्नमेंट को ये भी तो चाहिए भाई, यहाँ से तोड़ेंगे तो आपको वहाँ देंगे, वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा? ये बताइए, सड़क पे पड़ेगा क्या? अब चलिए हमारा बच जाता है, इनका टूटता है तो मेरे भाई दर्द तो हमें भी है कि किसी का सर छुपाने का झोंपड़ा उजड़ रहा है। तो चाचा आपने अंदर मकान बनाया, जी। तो आपका रजिस्ट्री का मकान? रजिस्ट्री तो है ही नहीं है, रजिस्ट्री पावर तो नहीं है। पावर ऑफ जी। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी किसने थी? वो कौन लोग थे जो ऐसे मतलब सरकारी जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी बांट गए? ये वो लोग थे जो यहाँ के किसान लोग थे, किसान लोगों ने बेच दी डीलरों को, डीलरों ने बेची है प्लॉटिंग कर करके। किसी ने देखा ही नहीं कि भाई ये रजिस्ट्री भी है या सिंचाई की जमीन? सबको पता है यहाँ पूरी आवाम को कि भाई यहाँ रजिस्ट्री है, कोई वो रजिस्ट्री नहीं है, पावर तो नहीं है। तो चाचा ये तो एक अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोदने वाली जैसी बात हो गई। अगर हम बिना कागज के कोई चीज़ लेंगे तो उसमें तो जब कल बच्चे बड़े होंगे उनको लगेगा हमारा घर है। वो मैं आपकी बात मानता हूँ कि देखिए गड्ढा नहीं खोदा है, कोई जान के गड्ढा नहीं खोदता है या कोई खाई में नहीं गिरता है। सर छुपाने के लिए आदमी बनाता है। अगर उस टाइम यहाँ सस्ती थी, उसको ही दिख रहा कि मेरी जेब में 50 रुपये और 50 रुपये में ज़मीन भी ले लूँगा, मेरा मकान भी बन जाएगा। तो उनने यही सोच के लिया कि यार चलो मेरे बच्चों का सर छुपाने का झोंपड़ा है। अब उसे ये पता होती कि ये कल को टूटेगा तो वो क्यों लेता, क्यों अपनी गांव की ज़मीन बेच के आता यहाँ। अब वो गांव का भी गया, यहाँ का भी गया, तो सड़क पे पड़ गया। सड़क पे कौन देगा और कब तक देगा, कौन खिलाएगा? एक तो हो तो चलो देखा भी जाए। लेकिन देखिए आपने बताया कि 50 में यहाँ दोनों काम हो गए, लेकिन जिसने 70 में थोड़ा आगे जाके सेफ जगह ले लिया, आज वो खुश रह रहा होगा। वो देख के उसके डर नहीं चढ़ा होगा कि ये देखिए क्या हो गया, रातों रात ओखला को है डर तो पूरे ओखला को है। हाँ क्यों नहीं होगा? पूरा ओखला ही ऐसे मतलब ये सब पूरा ओखला नहीं, जिसका जा रहा है डर तो है कि भाई वहाँ की कॉलोनी टूट रही, यार कल को ऐसा ना हो कि मेरा भी आने लगे, कि मेरा भी नंबर आ जाए। इसलिए डर तो हर आदमी को ही है। अब इनके साथ साथ हमें भी डर है, हम भले वहाँ रह रहे हैं, पावर तो नहीं है हमारी, मीटर भी है, बिजली का बिल है, सब कुछ आता है। अब हाँ आग लगी है तो चिंगारी वहाँ तक भी जा ही सकती है। हाँ डर तो हमें भी है, हम भी देख रहे हैं बेचारों का यार कि सर छुपाने का झोंपड़ा जा रहा है, तो हम खुश थोड़ी होंगे। अगर हम खुश होंगे तो पकड़ के हमें ही मारेंगे कि बहन जो हमारा घर टूटा तो तुम खुश हो रहो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? नहीं, घर तो किसी का भी टूटना जायज़ नहीं है, चाहे कोई भी हो, दुकान हो या मकान हो। अगर दुकान भी टूट रही है तो उसकी रोजी जा रही है बच्चों की, किसी ने भी बनाया है अपनी मेहनत की कमाई। जीवन भर में एक घर बना पाता है आदमी या बच्चों की शादी कर देता है। वही तो बात है। अब यहाँ बच्चों की शादी करी, बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ बेकार कर रहे हैं यार, बेकार हो जाएगा उनका। सर छुपाने का झोंपड़ा ही नहीं रहेगा, कहाँ जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे वो? गवर्नमेंट को कुछ तो सहूलियत देनी चाहिए कि भाई चलो हम यहाँ से तोड़ रहे हैं तो आपको वहाँ देते हैं, बिल्कुल शिफ्ट कर देना चाहिए। कुछ तो हो सहारा कि भाई चलो हमारा रुपया जा रहा, रुपये में हमें चवन्नी का सहारा तो मिल रहा है, वहाँ तो एक पैसे का भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लगता
कि उन अधिकारियों पे भी बराबर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके रहते हुए ये सब हुआ, जिन्होंने ये सब होने दिया। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे कोई मुझे बता रहा है कि मैं 50 साल से रह रहा हूँ, तो 50 साल में 5-7 अधिकारी भी बदले होंगे, कोई सिंचाई विभाग का भी रहा होगा, कोई और भी रहा होगा, तो उन अधिकारियों ने ये होने दिया, तो उन पे भी बराबर कार्रवाई होनी चाहिए उन पे जिस अधिकारी ने मीटर दिया कि भाई लगा लो, जिस अधिकारी ने पानी का कनेक्शन दिया, जिस अधिकारी ने सीवरेज दबाया, तो उस पर भी कार्रवाई तो बनती है। कार्रवाई बनती है, होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि उनको आगाह करना चाहिए कि भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात होने वाली है, थोड़ा होशियार हो जाओ, तो आदमी होशियार हो जाता है। अब जब वो कुछ बता ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा, तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अधिकारियों ने तो कुछ नहीं बताया, अधिकारी तो यहाँ आते रहते हैं, समझाते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होना, ये है फलाना ढिमाका, वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। हाँ, उनका तो माल गरम हो रही है, जेब गरम। बस नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सच्चाई है कि बिना अधिकारियों के ये सब नहीं हो सकता। अधिकारियों के साथ हो ही रहा है ये। अब पता लगे कुछ लोग तो मकान बना के मर गए हो, अब बच्चे उनके जेल रहे जो हैं। ये निशान लगा कर जा रहे हैं पूरे मुरारी रोड पे, नोटिस लगा रहे हैं, अधिकारी साथ आ रहे हैं, पुलिस साथ में है कि कोई हमला ना कर दे या कोई मारे नहीं, कोई पीटे नहीं, तो ये सब अधिकारी के साथ हो रहा है, अकेला तो कोई कर नहीं सकता। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं नहीं। यहाँ नहीं रहते। चलिए देखिए, ये चाचा हैं, इन्होंने बड़ा सही तरीके से इस चीज़ को समझाया भी है कि देखिए यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हालांकि इनका मकान कहाँ पे है, आपका कहाँ है? मेरा पहलवान चौक पे। पहलवान चौक पे है, पहलवान चौक पे है। और डर अब इनको भी है उस चीज़ का, क्योंकि इनका भी जो मकान है वो भी केवल पारोप अटॉर्नी है, वहाँ भी कोई रजिस्ट्री नहीं है। अब किसने बेचे, कब बेचे, कैसे बेचे और कहाँ से ये मकान बने, तो मुझे डर भी नहीं है, तो ये तो है मुझे डर कि यार ये इनका मकान दुख तो है। अरे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, रोजी भी जा रही है इनकी, हैं, सारा ही मसला ख़राब हो रहा है, कैरियर ख़राब हो रहा है, पढ़ाई ख़राब हो रही है। अब जब घर मकान टूटेगा तो उनके बच्चों के बाप वालिद जो हैं वो बेचारे ड्यूटी करने जाएंगे या उनको देखेंगे, वो तो सड़क पे आ गए बिल्कुल। क्या नाम है चाचा? मेरा मकबूल इलाही। मकबूल इलाही। मकबूल इलाही। देखिए, मकबूल इलाही इनका नाम है। और देखिए, दुख दर्द तो वहाँ से यहाँ तक भी होता है जब किसी का फिलिस्तीन गाजा में घर गिरता है, और इनके तो अब पड़ोस में ही गिरेगा बेशक है। पहले तो वहाँ गिरता है तो वहाँ का दर्द रहता है, वहाँ का भी दर्द है, यहाँ का भी दर्द है। अब यहीं गिरेगा सामने तो वो ज़्यादा दर्द होगा। वहाँ की तो पब्लिक भूल गई, अब यहाँ का है, अब तो यहाँ का है कि भाई हमारा वो वाला तो भूल गए। वो तो भूल गया। और गवर्नमेंट का यही होता है कि एक दफ़ा उधर उलझा दो कि ध्यान इधर से उधर हो जाएगा। नहीं, उधर तो वो गाजा वाला तो इजराइल वाली गवर्नमेंट। वो भी है। अब मसला तो वही होता है ना कोई मसला ऐसा हो जाता है कि पब्लिक को उधर रुजू कर दो और इधर अपना काम कर दो। अब पब्लिक का ध्यान उधर होता तो अब अपने इधर होगा। पहले तो गाजा पे ध्यान लगा हुआ था, अब ध्यान लगा हुआ यहाँ उनका। अब गाजा से सीधा बाटला हाउस में आ गए। अब सीधे बटला हाउस में आ गया। अब पब्लिक का ध्यान यहाँ है कि भाई हमारी रोटी का मसला जा रहा है, सर छुपाने का झोंपड़ा जा रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम। चलो देखो, अब तक ये मकबूल इलाही जी हैं, मसला था कि भाई कैसे वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, कैसे घर टूट रहे हैं, लेकिन अब सारा ध्यान यहाँ पे है। वो सब भूल गए लोग, लेकिन अब यहाँ ध्यान है। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा एक बार ये दिखाइएगा। जो ये घर बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 फ्लोर का इधर बना हुआ है, 1 2 3 4 5, और 6 पे छत है और एक नीचे है, मतलब 6 फ्लोर इधर बने हुए हैं। और आपका भी घर यहीं है? नहीं, हमारा उधर है। तो आपके भी लगा है नोटिस? हाँ? ये नोटिस तो नहीं हमारे ऊपर नोटिस नहीं आता, हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी में रहते। हाँ, तो कोई नोटिस नहीं आया? नहीं, हम लोग का चलिए नहीं। देखिए, आपको मैं दिखाऊं कि बड़े बड़े शोरूम और 5 फ्लोर, फिर गिनवाता हूँ, 1 2 3 4 5 फ्लोर पूरे बने हुए हैं, और एक नीचे है, एक जो ग्राउंड फ्लोर है। ये तमाम ऐसे घर यहाँ पर बने हुए हैं। दोनों साइड अगर कैमरा पर्सन दिखा पाएँ तो दोनों साइड ऐसे ही बड़े बड़े यहाँ पर घर बनाए गए हैं। और अब जब इन घरों पे नोटिस लगे हैं तो सबको एक डर है कि ये नोटिस यूपी से आए हैं, और यूपी से ये नोटिस आने का मतलब कहीं ना कहीं जो योगी जी का बुलडोजर एक्शन है उस पे लोगों को एक भरोसा है कि वो टाइम टू टाइम काम करता है। हालांकि आगे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं, उस पर इतना डर नहीं है, लेकिन जो योगी जी का ये नोटिस लगा सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का, उसका डर लोगों को अब बहुत ज़्यादा सता रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।